गुरु जो जितने ब्रह्मा कुमारी से अलग और गुरु हैं ना जितने अलग अलग लाइन के, वो भी आज के दिन सब अपने गुरु के प्रति नतमस्तक हैं। ज़रूर पहुँचेंगे, चाहे नाथ पंथ हो चाहे दूसरे और हों, किस्ते भी हों। ऊँ तो वह भाई नाम दे दिया कि तेरे समझा दिया जो कि मैं ईव जा तू घूम फिर या दुनिया पड़ी और सुना ते अनुभव प्राप्त कर। जिसने रम्मत बोले वह भाई रमता फकीर नहीं कहते हैं भाई रम्मत कर। लेकिन गुरु पूर्णिमा पर गुरु दौरे आइए एक दिन के लिए, ये उनमें भी है। तो ये तो गुरु पूर्णिमा का समझ में आ गया ना। न्यू नहीं भाई ठीक से हमने सुन लिया ले लिया गुरु जाओ कीते ना, थैंक्स निकलना चाहिए, शुक्रिया निकलना चाहिए। तो अब शुक्रिया का एक ही मौका मिलेगा हमने। आज पूर्णिमा है, कल सामन लग जाएगा। जिस तरह जनवरी मास है ब्रह्मा का दिन, जून का मास है मम्मा का दिन। क्यों? इन महीनों में इन्होंने शरीर त्याग किया था संपूर्ण होकर। जहाँ तो आप पूरा महीना मनाओ, लेकिन पहले से ही सामन का महीना शिव जी का मनाया गया। तो सामन में इसलिए जगह जगह कोई भजन गाओगे, कीर्तन करेंगे, सुमरण करेंगे, ऐसी रिवाज है। तो कल सामन लग जाएगा। तो बाबा ने कही है कि मैं थारे सारे काम कर दूंगा। बुकांदा को नहीं करे दे है। क्यों क्यों? तो जिसकी जिसी लगन होगी उसा उसा उसको फल प्राप्ति है। लेकिन मेरे तो सारे काम करे हैं, जहाँ तो मैं तो कहूँ वो सारे काम करे है। और इसे बशीर का मौका तो खड़ा है त्यार पाओ, उसके हजारों हाथ हैं ना, उसके लिए कोई दूरी मायने रखती, कोई असंभव चीज नहीं। तो सारे काम करे तो वो एक का चीज कव है कि मेरे बच्चे हैं सारे, सभी आत्माओं का मैं बाप हूँ और मैं सबके कल्याण के लिए आया हूँ। तो थारा काम यो है जिसने भी बेरा पट जा वो औरा ने बताओ। बेचारे और भी न्यूए भटक रहे हैं, क्यूकरे धक्के खा रहे हैं, तो उनको सही परिचय देने का बाबा ने कही हमारा फर्ज है। सिर्फ एक का चीज चाहे, कोई उड़ाना नहीं दे दे। अब तू आया था और मन बेरा ही नहीं पटा। अपना गीत है ना, बताया नहीं पता ना चला कोई कह ना पाए सब वो गीत है। तो यूं हमने उलाना नहीं छोड़ना। तो ईब चुकर मौका है। कल से शिव जी के भगत सारे लकड़िया होंगे जुकर सामण मी बरसे जब के जानवर लकड़िया करें। किते मेंढक लकड़ा होंगे, किते किते किसे रंग के, कदे किसे रंग के। देखोगे ना आके कई तीज सीखों लाल पीली से रंगाली, कदे किसे अनेक प्रकार के जीव जंतु निकला हुए हैं बरसात के बाद। लेकिन हमारे लिए टारगेट के है सामन के दिन में शिव जी के भगत पिछड़ जाएंगे। और हमने सबसे पहले तो शिव जी के भक्तों तो ही परिचय देना, दूसरा नंबर पर देवताओं के भक्तों तो ही परिचय देना है। तो अब सवाल है कि जो शिव जी के भगत हैं न्यारे दिख जाएंगे, जो करगन करे तो ये काउंट लाओगे, जालिए उड़ा है और राम रोड़ा भी हो लिया उनके गैल। आपने उसमें पढ़ा, मैंने तो देखा था, एक होटल तहस नहस कर दिया, फोड़ फाड़ गिरा सारा। क्यों? वह खाना खाओ तो उसमें प्याज पा गया,
और देखो कितनी दृढ़ता है वह इन दिनों में लहसुन प्याज और नशा पता असली भगत है ना, वो इनका पक्का परहेज करें। एक पाई थी कोई फांसी बनू हो गया तो ये जो है हमारा दिन भ्रष्ट करेंगे, तो वो गणे थे वो सारा तोड़ फोड़ गिरा वो। अरे बुढ़ा लाग रही है पुलिस जांच करना कि में, क्योंकि वह उड़ा के करे हैं दूसरा धर्म वाले यानी मुसलमान भी होटल बना रहे हैं। अगर भाई आड़ा ही आओगे नरे कावड़ाले नरे आओगे राची बिक्री होगी फायदे खातिर। लेकिन सरकार ने कह रहा कि ते भाई मुसलमान ना आड़ा नहीं खोलेंगे, क्योंकि पहले नहीं कही थी, क्योंकि उनके खोट पाए गए, वह शुद्धि न खत्म करें थे और बूंदे डाल करें थे ना। पहले कोई नहीं हुई थी शिकायत, ये पकड़ में आगे बेरा पट गया। क्योंकि क्या कर दे भोजन में कोई तो रोटी पौंदी आने चून थूक दिन दे, और कोई तो आटा है पेशाब में गूंज दे पानी की बजाय। तो इब वो कावड़ आड़े तो अपनी शुद्धि ते कोशिश करें भाई लावा कावड़, तो उन वो प्याज पांधी है वो उनका गुस्सा आ गए तो दिन भ्रष्ट करें। फिर उनकी जांच हुई, अब ये कौन आदमी है, किसी की तो न्यू के पेंट भी खुलवा के देखे यू मुसलमान से, कि वो नाम भी उनके हिंदू नाम धर लिए, जो बड़ा काम करनी थे ना कर्मचारी उनका था मुसलमान, उसका गोपाल नाम धर दिया एक ईसा है। आके पिछाड़ में को नहीं आऊँगे कोई हिंदुओं का डब्बा। तो वो इस प्रकार के वो ध्यान रखे हैं कि शुद्धि का भी, या नकल किसकी है हमारी, क्योंकि बाबा हमने भोजन की शुद्धि आके ने पहला नियम धारणा बताओ है भोजन की ब्रह्मचर्य की, यानी ये अपने नियम है पक्के। तो भक्ति में भी इन नियमों का पालन करें, लेकिन वह थोड़े दिन खातिर करें, अल्पकालीन है उनके नियम। हम मरणता ही पूरे जीवन भर करा, यो फर्क है भक्ति में ज्ञान में। तो ये कांवड़ लाओगे हर एक गांव में किरा के, और फिर उनके घर के भी पाओगे, उनकी भी समृद्धि लागी रहे, आवेंगे उनका स्वागत करेंगे। कितना ही निकम्मा होते कांवड़ ले रहा हो तो उसने भी ढोल बजा बजा के डीजे बजा बजा के उसका स्वागत करेंगे। तो इसका मतलब देखो कांवड़ लाने तो उसकी इतनी कदर होगी। कदर की भी नकल है, क्योंकि इस ज्ञान में तो कोई किसा भी बूंदा हो उसकी साख बिगड़ रही हो तो वो इसमें चालन लग जाए तो फिर भरोसा कर लेंगे। ये तो बिला भाई पहले तो था तो यो ईसा था, यू खोट था, लेकिन इसमें चालन लग गया पाते तो यू मानस हो गया, सुधर गया, यो दोबारा से वो भरोसे के काबिल हो जाए। अपना एक गीत भी बनाया था मैंने, वो इस पावत मूरत लकड़िया जा सेक के लाख बनावन का, मौका फिर मिले न बिगड़ती साख बचावन का। मूरत लकड़िया जा सेक के लाख बनावन का, मौका फिर मिले न बिगड़ती साख बनावन का। क्यों हंड गली चौराया में जगह न तेरे दो पाया ने, क्योंकि सही से बीड़ी पी भर के हांडी जगाड़ा में कोई नू तो कहे ना आ जा बकवाड़ मूंद लेंगे, देखा हुआ खाम खा खोपरा खाली करेगा, अपना तो खोए रहा है। फिर उसने न्यू करके क्यों हंड गली चौराया में
जगाना तेरे दो पाया ने। अरे के कहेगा कोई न्यारा होया जब मेरे ती बिला एक थाली रे एक गिलास दिया था कि मैं नहीं दिया बांधन में, सारे दूसरे भाई खाए। यह शिकायत गन करे ना नार्पण कहते होगी। मन तो ये सारे पास से बपराए हैं, पास से खरीदे हैं। तो ईब भगवान ने कहा ऐसा मार दूँ कोई बंडाया नहीं सकता भाई। क्यों हंड गली चौराया में जगाना तेरे दो पाया ने। क्यों रोवे माँ के जाया ने माल ले नहीं बटावन का। मौका फिर मिले न बिगड़ती साख बनावन का। क्योंकि बाबा कहे के पदम मन तो लाख जोड़े हैं इसमें। मूर्त लिकड़िया जा से एक के लाख बनावन का। मौका फिर मिले न बिगड़ती साख बनावन का। पूरा मेरे गीत याद को नहीं।